एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आज का नेक्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर 3 राशियों समान ब्याज बनता है। राशियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, राशियों का अनुपात क्या होगा? देखो, मैंने बताया था ना कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर बाय 100 इंटू टी। ठीक, क्या बोला? स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों का समान ब्याज मिलता है। ब्याज की राशि समान, यानी कुल मिलाकर अगर मैं तीनों की राशि मान लूँ 1। ठीक है, तो अपना ये क्या बनेगा? उसने क्या क्या दे रखा? अपनों को क्या चाहिए? राशि प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, तीनों का प्रिंसिपल चाहिए, यानी कुल मिला के ये हो सकता है ये ब्याज, तो आर टी बाई पी, उसका यही कहना है। आर टी बाई पी यानी यही प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो P1 P2 ये आएगा P1 P1। ठीक है, तो इसी प्रकार 1/1 रेशो निकालना, आर टी ये आर और इस टी कितना टी, यानी ये आएगा 6 इंटू 10। कितना? 6 इंटू 10 रेशो। उसी प्रकार दूसरा क्या है? आर कितना है? दूसरा 12 और समय कितना है? 10। ठीक वैसे ही इसका आर कितना है? 15% और टाइम कितना है? 12। यही आपका प्रिंसिपल है P1, ये है P2 और ये है P3। ठीक है यार, इस 10 से 10 कट गया। ठीक, यानी 10 कट गया, यानी यहाँ से 5 कटेगा, 5 या 15 और 2 छंग 12, तीनों से 10 उड़ा दिया। ठीक, इसी प्रकार 6 काट दो, ये 6 कटा। उसी प्रकार 6 दूना 12, उसी प्रकार 6 कट गया। ठीक, क्या बचा? यह आएगा 1/2 और यहाँ कितना बचा है? 3। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर करो 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो P1 आ गया 6, P2 आ गया 3 और P3 आ गया 2। तीनों की राशियों का अनुपात आया 6 इज रेशो 3 इज रेशो 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो ब्याज तब मिश्र धन 2000 रुपये मिलता है। तो ठीक है, तो समय कितना होगा? ठीक है यार, वो बोल रहा है कि इस 1000 राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? 10 वर्ष के बाद आपका साधारण ब्याज होगा 500 रुपये। कितना हुआ? 500 रुपये। अब इसने कहा कि 10 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 2000। 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? ये। इसके बाद आपका मिश्रधन कितना है? 2000। यानी कुल मिला के अगर ब्याज आपको 500 रुपये मिलता है और मिश्रधन ये है, तो आपकी राशि कितनी? 1500 होगी। ठीक, और रेट क्या है? हाई प्रतिशत। ठीक, और समय अपने को निकालना है। ठीक, ये 2 0 से 2 0, ये 5 से कटा 3 टाइम, ये 5 से कटा ये 20 बार, यानी टाइम कितना आया? 20/3 इक्वल कितना? टी। यानी कुल मिला के ये कितना कटेगा? 6.2/3। आपका समय कितना आया? 2/3 और एक 10 वर्ष, यानी टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम बनेगा आपका 10 + 6.2/3 यानी 16.2/3। ये आपका टाइम आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, बी 910 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, कितने वर्ष के बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? देखो, कर्ज का मतलब हुआ, इस कर्ज का मतलब हुआ कि आपका प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, तब कर्ज। आप किसी को 500 रुपये उधार देते हो, वो 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, टाइमिंग चाहे कितना भी हो, तो उसके साथ साथ 500 रुपये के साथ आप एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हो, यानी ब्याज भी लेते हो, यानी कुल मिला के आपका कर्ज तब पूरा होगा। ठीक है, पैसे समेत, तब जाके आपका मिश्र धन होगा। तो क्या होगा? एक तरह से मिश्र धन हो गया, यानी ब्याज प्लस प्रिंसिपल। ठीक वैसे ही ये 800 रुपये का
800 रुपये तो आपका मूलधन है और 800 रुपये पे आपका ब्याज, ठीक है, कितने समय के लिए, टी समय के लिए। ठीक वैसा ही ये बोला 910 रुपये और इस 910 का ब्याज कितने रुपये, 10% पर कितने समय के बाद, टी समय के बाद बराबर हो रहा। ठीक, इसको सोल्व कर लो यार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना है 810 और 910। ठीक है, ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 110। ठीक, ये कितना 12×8 = 96 और ये क्या है 91, इधर गया तो ये 5T। कुल मिला के टी बराबर आ गया 22 ईयर। ठीक है, 22 ईयर कितना समय आया 22 साल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई साधारण ब्याज किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात ये हैं। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन से अनुपात है। यानी कुल मिला के या तो अपने को, ठीक है, देखो ये तो आपका मूलधन, ये है मिश्र धन। ठीक, उसी प्रकार 3 साल के बाद आपका मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आएगा ये और मिश्र धन कितना जब ये है प्रिंसिपल, ये है मिश्र धन, तो अपने को कितना ब्याज मिला, ये ब्याज मिला। इसी प्रकार इस पे ब्याज कितना मिला, ये मिला। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से रेट निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल सेम कर देते हैं। प्रिंसिपल सेम करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया, ये आएगा 5 चौका 20 और ये आएगा 25 और ये आएगा 5। ठीक है, ब्याज कितना 5। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आया प्रिंसिपल और ये कितना आया, ये आया मिश्र धन और ब्याज कितना मिला ये। यानी कुल मिला के 3 साल में मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है 3। ठीक है, 3 साल में मेरे को ब्याज कितना मिला 3। जब आपका प्रिंसिपल ये रहा, यानी 3 मेरे को ब्याज मिल रहा है और कितने रुपए मिल रहा है 20 पर, और रेट मेरे को निकालनी है और कितने समय मिला 3 साल में। ठीक, ये 3 से 3 गया, 20 से गया 5 टाइम, यानी आर आपका कितना प्रतिशत बना 5% बना। आर कितनी वैल्यू आई 5 आई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष भाग का 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग का 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल राशि आपकी ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की दर देखो, मान लिया जाए कि अपना टोटल प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100, आपका प्रिंसिपल कितना है 100। ठीक, इसका 40%, इसका 40% 15% की रेट पर 1 ईयर के लिए। ठीक, ठीक है, अगला वो बोला शेष भाग। अब 40% इधर आ गया, 40% इधर आ गया तो बचा कितना है 60। 60 का 50%, 60 का 50% आएगा 30 और ये 30 किस रेट से 10% पर, कितने साल के लिए 1 साल के लिए। ठीक, अब उसने कहा शेष भाग। अब शेष भाग भाई 40 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 70 बचा हुआ 30, 30 ये कितना 18% पर 1 साल के लिए। ठीक, ठीक है, टोटल आपका R% पर 1 साल के लिए टोटल इसके बराबर होगा। ठीक, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये 20 दूना 40, 20 5 100 और 5 से गया 3 टाइम, यानी ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा, ये आएगा 5.4 इक्वल कितना R। टोटल जो लो 6 3 9 5 14.4% आर की वैल्यू आपकी, ओवरऑल आर की वैल्यू क्या है 14.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रहा है मोहन ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा किए। ब्याज से हुए आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज कितना है। देखो यानी कुल मिला के ये 15,600 का 10% की दर पर कितने, 10% की दर पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज ये है। वो बोला कि प्रति दूसरे वर्ष, यानी कुल मिला के 2 साल का साधारण ब्याज, तभी तो अपन मूलधन में इसमें मिलाएंगे तो अगले साल के लिए साधारण ब्याज बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। यानी 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आया, ये आएगा 0, 2 छंग 12,
2 वन 10 ने 11, 2 ने 3, यानी कुल मिला के आपका साधारण ब्याज 2 साल का कितना आया। अब इस साधारण ब्याज को 2 साल के बाद फिर मूलधन मिला देते हैं, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा फिर। तो आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा, ये बनेगा 5,600 प्लस 3,120, टोटल कितना बनेगा 0, 2 और ये आएगा 7 और 18,069। यानी आपके लिए अब प्रिंसिपल क्या है, 2 सालों के लिए प्रिंसिपल कौन सा है, ये 18,720। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों के लिए, कितने ब्याज पर 10%, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। ठीक, 2 से 2 0 कट गया, 2 दूना 4, कितना हुआ 2 7 14, 2 8 16 ने 17, 2 ने 3, यानी कुल मिला के चौथे साल का साधारण ब्याज आपका बनेगा 3,774 रुपये। ठीक है, तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।